निन्दचन्ते आयर्यवच्छाय साहुगणे वन्द्यसम्मदंसन चरितलब्धिं परुवेमो। शायिक सम्यक्त्व अधिकार चल रहा है। पहले 3 करण परिणाम के द्वारा अनंतानुबंधी का विसंयोजन करके फिर 3 करण परिणाम के द्वारा दर्शन मोहनीय का नाश करता है। तो उसमें अनिवृत्तिकरण का बहुभाग बीतने पर वहाँ मिथ्यात्व प्रकृति का पूरा द्रव्य मिश्र प्रकृति रूप में परिणमित संक्रमित कर दिया। और फिर उसके बाद संख्यात हजार स्थिति कांडक घात होने के बाद मिश्र प्रकृति का सम्यक प्रकृति में संक्रमित करके नाश करता है। तो जब मिश्र प्रकृति की अंतिम फाली का पतन होता है तो उसी समय सम्यक्त प्रकृति की स्थिति 8 वर्ष शेष रहती है। तो 2 पल्य का असंख्यात्व भाग प्रमाण जो कांडक है वह अंतिम समय एक साथ मिश्र और सम्यक्त प्रकृति इन दोनों की फाली का पतन एक साथ हो रहा है। किसमें? सम्यक्त प्रकृति की 8 वर्ष प्रमाण स्थिति शेष रही उसमें। तो वो 2 चरम फाली का द्रव्य मिल करके कितना है? दोनों मिल करके कुछ कम 1.5 गुण हानि गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण है। क्योंकि मिथ्यात्व का पूरा द्रव्य मिश्र प्रकृति रूप हुआ है तो मिश्र प्रकृति में पूरा द्रव्य मिथ्यात्व का आ गया है, इसलिए कुछ कम 1.5 गुण हानि गुणित प्रमाण है। और एक भाग सम्यक्त प्रकृति में गुण संक्रमण भागार से जितना आया है उतना। तो वहाँ पर 8 वर्ष स्थिति में जितना स्थिति है वो जितना द्रव्य उसको छोड़ करके पूरा का पूरा मिश्र प्रकृति का द्रव्य और सम्यक्त प्रकृति का द्रव्य ये 2 अंतिम फाली का द्रव्य है। इसलिए वह कितना हो गया? कुछ कम 1.5 गुण हानि गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण हो गया है। अब उसमें अगले गाथा में यहाँ 133 नंबर की गाथा पढ़ना है। गाथा नंबर 133, इसमें मराठी में पेज नंबर है 208। 133 गाथा। अडवस्ये संपह्यं पुविल्लादो असंख्य संगुणियं ओवरिं पुणसंपह्यं असंख्य संख्यंच भागन्तु अब इसमें ये बता रहे हैं, तीनों की तुलना कर रहे हैं
8 वर्ष स्थिति शेष रखने के पूर्व समय में सम्यक्त प्रकृति का जो द्रव्य था उससे, और उससे 8 वर्ष स्थिति शेष रखी उस समय जो 2 चरम फाली का द्रव्य है वह, और उससे आगे जो सम्यक्त प्रकृति का द्रव्य जो फाली द्रव्य है वह, और अंतिम समय में चरम कांडक की प्रथम कांडक की अंतिम फाली में जो सम्यक्त प्रकृति का द्रव्य है वह, इसका तुलना कर रहे हैं। तो वहाँ बताया कि अडवस्य संपहियम पुव्विलादो असंख्य संगुण्यम, 8 वर्ष जब स्थिति शेष रखी उस समय सांप्रतिक मतलब उस वर्तमान काल में जो द्रव्य है वह पुव्विलादो मतलब पहले समय में जो सम्यक्त प्रकृति का द्रव्य था सत्व द्रव्य उससे असंख्यात गुणित है। और उवरिम ऊपर मतलब 8 वर्ष स्थिति शेष रखने के ऊपर जो संपहियम मतलब सांप्रतिक द्रव्य है वह असंख्य संकम भागम च, असंख्यात्वा भाग अभी जो वर्तमान काल में जो द्रव्य है सम्यक्त प्रकृति का उसका असंख्यात्वा भाग द्विचरम फाली तक और संख्यात्वा भाग चरम फाली में द्रव्य है। मतलब ये गाथा बहुत बड़ी लगती है और इसको देख करके ऐसा कहीं जंगल में गए ऐसा लगता है कि कहाँ या क्या बता रहे वही समझ में नहीं आता है। और यह खुलासा उन्होंने और 2-3 गाथा में भी किया है, लेकिन बहुत सरल गाथा है, बहुत सरल, लेकिन वह बहुत कठिन लग रही है। तो इसमें कुछ नहीं बताना है उनको, अभी इतना सब गणित बताए ना उसमें कुछ नहीं बताएंगे, केवल सम्यक्त प्रकृति का द्रव्य 8 वर्ष स्थिति में कितना है और उसको छोड़कर सब 2 चरम फाली का द्रव्य है, इतना दिखाना है उनको। और उसकी अपेक्षा फिर आगे का द्रव्य है वो असंख्यात्वा भाग और संख्यात्वा भाग कैसे है वो संक्षेप में बताया है। डिटेल गणित जो है वो केवल 8 वर्ष सम्यक्त प्रकृति की जो स्थिति है उसमें कितना द्रव्य है इतना ही उसका ये सब बताया है। उसको अपन देखते हैं क्रम से। विषय प्रकृति सम्यक प्रकृति में बदलती है और सम्यक प्रकृति का अंतिम काटा की अंतिम फाली का द्रव्य गिरेगा, आदर्श छोड़ के इसका समकाल तो नहीं है ना, अलग एक ही काल में ना, इसलिए तो 2 चरम फाली का द्रव्य बताते हैं ना। अंतिम काटा की अंतिम फाली का द्रव्य भी और विषय का सम्यक प्रकृति का वर्णन एक ही समय में, एक ही समय में। सम्यक्त प्रकृति के कांडक आगे होंगे लेकिन वो अंतर्मुहूर्त प्रमाण आयाम वाले होंगे, इसलिए उसका ही द्रव्य आगे बताए ना, असंख्यात्वा भाग और संख्यात्वा भाग है। एकदम थोड़ा सा दिमाग शांत रखो तो एकदम सरल है, गणित कुछ भी कठिन नहीं है इसमें। मैं क्रम से समझाऊंगी तो आपको समझ में आएगा। तो इसमें पहले तो क्या निकाला, मतलब 8 वर्ष स्थिति शेष रखने के पूर्व का द्रव्य, और 8 वर्ष स्थिति शेष रखी तब 2 मिश्र और सम्यक्त प्रकृति का 2 चरम फाली का द्रव्य, और फिर उसके आगे के समय में जो फाली का द्रव्य है द्विचरम समय तक एक है असंख्यात्वा भाग आता है और चरम समय में संख्यात्वा भाग आता है, इतना ही यहाँ बताना है। अब यहाँ पहले क्या निकाल रहे हैं वो समझो। तो सम्यक्त प्रकृति की ये मिश्र का द्रव्य है और यह सम्यक्त प्रकृति का द्रव्य था। बीच में गुण श्रेणी है, इसमें भी आएगी। ये ऐसे स्थित है द्रव्य। अब इसमें मिश्र प्रकृति का जो द्रव्य है वो उच्छिष्टावली छोड़कर बंद करो, इस उच्छिष्टावली को छोड़ करके संपूर्ण कांडक लिया है, पूरा का पूरा। और सम्यक्त प्रकृति का एक 8 वर्ष छोड़कर, समझो यहाँ तक 8 वर्ष है, इतना छोड़कर
ये पूरा कांडक लिया है। ये कांड कितना है सम्यक्त प्रकृति का, पल्य का असंख्यात्वा भाग प्रमाण, और मिश्र प्रकृति का यह उच्चिष्टावली छोड़कर ये पूरा, ये दोनों को अंतफालिका द्रव्य कहेंगे। अंतिम समय में पूरा का पूरा द्रव्य नष्ट होकर इतनी उच्चिष्टावली शेष रहेगी, और सम्यक्त प्रकृति में इतना स्थिति कांडक घात होकर 8 वर्ष स्थिति शेष रहेगी। ये दोनों कार्य एक ही समय में चल रहा है। इन दोनों का द्रव्य मिश्र का पूरा इसमें गिरेगा 8 वर्ष की स्थिति में, और इसका जो द्रव्य है सम्यक्त प्रकृति का वह भी यहाँ 8 वर्ष की स्थिति के अंदर आ जाएगा। यहाँ नहीं देगा, यह उच्चिष्टावली में देता ही नहीं ना, या तो उदय रूप प्रकृति नहीं है तो उदयावली में दिया ही नहीं जाता है, ये केवल सेबुक संक्रमण होकर के नष्ट होगा। तो ये पूरा का पूरा द्रव्य कितना है, कुछ कम 1.5 गुण हानि गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण है। ये द्रव्य और ये द्रव्य, यह तो बहुत कम है सम्यक्त प्रकृति का, वो एक असंख्यात्वा भाग है समझो, और यह द्रव्य जो है वह कितना है, कुछ कम 1.5 गुण हानि गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण है। इसमें ये मिलाया तो 2 पालिका द्रव्य हो जाएगा। दोनों को यहाँ 8 वर्ष की स्थिति के अंतर्गत इसका संक्रमण करके अपकर्षण करेगा, और इसका केवल अपकर्षण कहेंगे। सम्यक्त प्रकृति का सम्यक्त प्रकृति में ही मिलेगा 8 वर्ष स्थिति के अंदर, और यहाँ मिश्र का सम्यक्त प्रकृति में संक्रमण भी होगा और अपकर्षण करके 8 वर्ष की स्थिति में दिया जाएगा। तो ये मिश्र प्रकृति नष्ट हो जाएगी और केवल सम्यक्त प्रकृति की 8 वर्ष स्थिति बचेगी। मतलब आप घात करते 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 मतलब कैसा एक क्षय होता है कर्म का, ये भी समझो कि ऐसे कर्म जला नहीं दिए जाते हैं। तो अब यहाँ इस गाथा में उनको क्या बताना है कि ये 2 पालिका जो द्रव्य है उससे ये जो सम्यक्त प्रकृति का द्रव्य पहले समय में था वह कितना, उससे यह 2 चारम पालिका द्रव्य असंख्यात गुना है। पहले समय में मतलब ये पूरा द्रव्य था ना सम्यक्त प्रकृति का, ये पूरा द्रव्य है सम्यक्त प्रकृति का, मतलब इसमें स्थित है वह पूरा द्रव्य। इस 8 वर्षकरण की जो स्थिति है उसमें जो ये 2 चरम फालिका द्रव्य है उसकी अपेक्षा से वह कितना, वह इस पहले समय के द्रव्य से यह द्रव्य असंख्यात गुना है, ये बताना है। जब 8 वर्ष स्थिति की उस समय जो सम्यक्त प्रकृति का द्रव्य कहो या 2 चरम फालिका द्रव्य कहो वह कितना हो गया, असंख्यात गुना हो गया है। वह कैसे, वह दिखाना है। तो यहाँ उन्होंने पहले 133 नंबर की गाथा में क्या निकाला है, ये 8 वर्ष स्थिति में 2 प्रकार का द्रव्य निकाला है। ये पूरा 8 वर्ष प्रमाण सत्व द्रव्य पहले गुण श्रेणी करने के पहले जो चयहीन क्रम से था उसको कहेंगे सत्व द्रव्य। फिर उसके बाद गुण संक्रमण गुण श्रेणी करने के बाद इसमें आया हुआ द्रव्य उसको कहेंगे दीयमान द्रव्य, और दोनों मिलाकर के कहेंगे दृश्यमान द्रव्य। ये बताएंगे। इसमें अभी पहले क्या निकाला है, 133 नंबर की गाथा की टीका में यह 8 वर्ष स्थिति में कितना द्रव्य है वह निकाला है, और इसको छोड़ेंगे तो पूरा 2 चरम फालिका द्रव्य है। ये करना है, क्या करना है, ये 8 वर्ष स्थिति में जितना द्रव्य है, जरा वाढवा, 8 वर्ष स्थिति में जितना द्रव्य है उसको इन दोनों के द्रव्य में से माइनस करो, तो वो 2 चरम फालिका द्रव्य हो जाएगा मिश्र की और संयुक्त प्रकृति। इतना जो द्रव्य है इसको इन दोनों के द्रव्य में से माइनस करो, तो यह 2 चरम फालिका द्रव्य हो जाएगा ना। इतना बताना है उनको बस। तो इसके लिए हाँ 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 2 फालिका द्रव्य ज्यादा है और एक द्रव्य कम है। हाँ पूरे द्रव्य से, यहाँ समझो, अभी वो अंकगणित से मैं बाद में समझाऊंगी। तो यहाँ जो पूरा द्रव्य है कितना है, कुछ कम 1.5 गुण हानि गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण है, और संयुक्त प्रकृति का जो 8 वर्ष स्थिति है उसको छोड़ करके पूरा द्रव्य,
ये दोनों मिला करके, मतलब पहले ये जो पूरा द्रव्य संयुक्त प्रकृति का है या पूरा मिश्र का द्रव्य है, उसमें से ये 8 वर्ष स्थिति का द्रव्य घटाएंगे तो पूरा 2 चरमफाली का द्रव्य रहेगा। इतना द्रव्य, इसका पूरा द्रव्य और इसका पूरा द्रव्य, इसमें से इतना द्रव्य घटाएंगे तो क्या रहेगा? 2 चरमफाली का द्रव्य रह जाएगा ना। एक उच्च स्थावली का थोड़ा है वो छोड़ दो, बाकी सब क्या निकलेगा? वह 2 चरमफाली का द्रव्य निकलेगा। तो यहाँ पहले ये द्रव्य निकालते हैं, ये 8 वर्ष स्थिति का द्रव्य कितना है, उसमें सत्व द्रव्य निकालेंगे, पूर्व सत्व द्रव्य, और अभी वर्तमान में दिया हुआ जो द्रव्य है, मतलब गुण श्रेणी गुण संक्रमण के द्वारा वह द्रव्य, वो दोनों को मिला करके यहाँ 8 वर्ष स्थिति का द्रव्य हो जाएगा। और इतना द्रव्य इस पूरे द्रव्य में से माइनस करो तो 2 चरमफाली का द्रव्य हो जाएगा। बताते। तो पहले संयुक्त प्रकृति का ये द्रव्य निकालना है, कौन सा? ये सत्व द्रव्य, और ये बाद में दिया हुआ द्रव्य। पहले इतना ही करेंगे तो इसको कहेंगे पूर्व सत्व द्रव्य, क्योंकि 8वां करण परिणाम करने के पहले ऐसा ही था ना संयुक्त प्रकृति का द्रव्य। अब अभी अपूर्वकरण और अनुवृत्तिकरण में गुण श्रेणी का द्रव्य देने के बाद उसकी रचना कैसी हुई, उसका दीयमान द्रव्य निकालेंगे। तो दीयमान द्रव्य कैसा होगा? ये उदयावली में चयहीन क्रम देगा, फिर गुण श्रेणी में असंख्यात गुणित देगा, देता है ना। फिर उपरीतन स्थिति में चयहीन क्रम देता है। ये केवल सत्व द्रव्य, ये दीयमान द्रव्य, और दोनों को मिलाएंगे तो दृश्यमान द्रव्य हो जाएगा। दोनों को मिलाएंगे तो ये सत्व द्रव्य और ये दृश्यमान द्रव्य हो जाएगा। ये निकाला है बस, पहले सत्व द्रव्य निकाला, फिर दीयमान द्रव्य निकाला, फिर दृश्यमान द्रव्य निकाला। कि कहाँ तक का निकाला? केवल 8 वर्ष स्थिति तक का। इसको क्रम से निकालते हैं। अब क्या कर रहे हैं समझ में आया तो जल्दी से समझ में आएगा पूरा। इसको कहेंगे सत्व द्रव्य, पूर्व सत्व द्रव्य, और ये दीयमान द्रव्य, और यह दृश्यमान द्रव्य। अब वापिस निकालूंगी एक एक। तो पहले सत्व द्रव्य निकालते हैं, फिर दीयमान निकालेंगे, फिर दृश्यमान निकालेंगे। तब यहाँ पूर्व सत्व द्रव्य जो है वो पूरा मिला करके कितना है संयुक्त प्रकृति का? तो कहा कि कुछ कम 1.5 गुण हानि गुणी समय प्रबद्ध, उसको 7 का भाग दिया मोहनीय का हुआ, अनंत का भाग दिया सर्वघाती द्रव्य हुआ, 17 का भाग हुआ एक मिथ्यात्व का द्रव्य हुआ, और उसको गुण संक्रमण भागार का भाग दिया तो 1 भाग संयुक्त प्रकृति का हुआ। सामान्य रूप से ये प्रत्येक समय में असंख्यात गुणित मिलकर के वह बढ़ता गया है। फिर भी सब द्रव्य की अपेक्षा देखेंगे तो संयुक्त प्रकृति का द्रव्य मिथ्यात्व की अपेक्षा से असंख्यात्व भाग ही होगा ना, इसलिए गुण संक्रमण का भागार दिया तो ये संयुक्त प्रकृति का द्रव्य है। इतना जो मिथ्यात्व और मिथ्यात्व में से संयुक्त प्रकृति को मिला हुआ द्रव्य है वो इतना है। इसका और करने के लिए वो भी करते हैं ना, ये यहाँ नहीं दिया है, एक अधिक असंख्यात और एक गुणकर, ऐसा मिथ्यात्व और इसमें मिश्र और संयुक्त प्रकृति में बंटवारा करने के लिए। और मिश्र प्रकृति का करने के लिए असंख्यात का करते थे, लेकिन अभी यहाँ वो विवक्षा नहीं है। यहाँ तो 1 भाग संयुक्त प्रकृति को मिला हुआ है ऐसा सामान्य से दिखाया, और मिश्र का तो पूरा मिथ्यात्व का द्रव्य हुआ है, इसलिए वहां भी 1 भाग दिखाने की जरूरत नहीं है। तो यह संयुक्त प्रकृति का पूर्व सत्व द्रव्य है।
8 वर्ष की स्थिति में अभी दिखाएंगे। हाँ, तो इसमें क्या करेंगे, आप पहला निषेक निकालना है। तो पहला निषेक निकालने के लिए क्या करेंगे, उदयावली का पहला निषेक, उसको निकालने की पद्धति क्या है कि उसको उदयावली का भाग 1.5 गुणहानि का भाग दो, पूरा निकालते हैं ना। सामान्य रूप से ये पूरा जो सत्व द्रव्य है वो निकालते समय क्या करते हैं कि पूरे द्रव्य को 1.5 गुणहानि का भाग देते हैं। तो क्या निकलता है, प्रथम निषेक का द्रव्य, इसमें कितना है वो निकलेगा, क्योंकि ये नाना गुणहानि है। तो इसमें पहली गुणहानि का द्रव्य, पहले गुणहानि के पहले निषेक का, यहाँ मतलब सामान्य से अब यहाँ से यहाँ तक है, अपने को लेना है कहाँ से, यहाँ से या 8 वर्ष तक का लेना है। यहाँ से यहाँ पूरा द्रव्य है, तो यहाँ जो प्रथम निषेक में द्रव्य है वहां से लेकर 8 वर्ष तक वो सब रहेगा ही ना द्रव्य, पूर्व सत्व द्रव्य। इसलिए ये नाना गुणहानियां है यहाँ पर, पहले क्या संख्यात्मक भाग उसकी वो जो स्थिति थी वहां पर। तो उसमें उदयावली का जो पहला निषेक है उसमें कितना द्रव्य होगा, तो उसमें 1.5 गुणहानि का भाग देते हैं। यहां से निकालू क्या, इधर से निकालती हूँ। ये जो उदयावली का पहला निषेक है इसमें कितना द्रव्य है, समय प्रबद्ध कुछ कम 1.5 गुणहानि गुणित 7 ख 17 गुण संकलन भागाहार, और इसको 1.5 गुणहानि का भाग दिया, मतलब 12 का भाग दिया। कभी सादे 1.5 गुणहानि कहते, खाली सामान्य 1.5 गुणहानि कहते हैं। तो 1.5 गुणहानि का भाग दिया, जैसे 3100 है उसको अपन ने दिया था ना भाग, तो 256 आया था। या 6300 परमाणु है उसको 1.5 गुणहानि का भाग दिया तो 512 आता है। ऐसा आया था। तो यह क्या हुआ, उदयावली का पहला निषेक। अब दूसरे अधिक निषेकों का निकालने के लिए चयहीन क्रम से करेंगे, तो यहाँ चय का प्रमाण निकालना पड़ेगा। तो चय का प्रमाण कैसे निकलता है, प्रथम निषेक को 2 गुणहानि का भाग देते तो चय का प्रमाण आता है। जैसे 512 है उसको अपन ने 16 का भाग दिया तो 32 चय का प्रमाण आता है। तो यहाँ हमेशा ये फॉर्मूले याद करना थोड़े कि संपूर्ण द्रव्य को 1.5 गुणहानि का भाग दिया तो पहले निषेक का द्रव्य आया। तो क्या कहेंगे यहाँ, सर्व द्रव्य भागिले 1.5 गुणहानि बराबर प्रथम निषेक द्रव्य। ये सब लिखो मत, समझो खाली है सब लिखा हुआ, पुस्तक में भी है, सब है, खाली समझना है आपको। और प्रथम निषेक के द्रव्य को 2 गुणहानि का भाग देते हैं तो चय का प्रमाण आता है, बराबर चय। और वापिस चय को 2 गुणहानि से गुना करेंगे तो वापस प्रथम निषेक का द्रव्य आएगा। या 16 से भाग दिया, मतलब 2 गुणहानि से भाग दिया तो चय आया, और चय को 2 गुणहानि से गुना करते हैं तो प्रथम निषेक का द्रव्य आता है। मतलब ये 16 से भाग दिया, 16 से गुना किया, उतना ही रहा ना। 2 गुणहानि का भाग दिया और 2 गुणहानि से गुना किया तो द्रव्य में कुछ अंतर नहीं आया। लेकिन आपने 16 से भाग किया तो चय आया। तो ये चय को 2 गुणहानि से गुना करते तो आगे के अब निषेक निकालना है ना, इसमें एक चय कम करना है। तो पहले निषेक में 2 गुणहानि प्रमाण चय होते हैं हमेशा। गुणहानि का पहला निषेक उसमें 2 गुणहानि प्रमाण चय का प्रमाण होता है। जैसे 32 है, 32 गुणित 16 मतलब 512 होते हैं। फिर दूसरे निषेक में 1 चय कम होता है। तो यह जो उदयावली का जो पहला निषेक है उसमें 1 चय कम करेंगे तो दूसरा आएगा। तो इसमें क्या होगा, 16 में केवल 1 माइनस होगा। समय प्रबद्ध कुछ कम 7 ख 17 गुण संकरण भागाहार 1.5 गुणहानि 2 गुणहानि गुणित 16, 2 गुणहानि में से 1 चय माइनस करेंगे तो क्या हुआ, वापिस अब चय निकालने के लिए 2 गुणहानि से भाग दिया तो 2 गुणहानि से वापस गुना किया तो उतना ही द्रव्य रहा ना प्रथम निषेक का,
क्योंकि आगे की संगति बिठानी है ना, यहाँ तो ये नहीं निकाला तो चलेगा, लेकिन अब आगे में एक एक चय कम होता जाएगा ना। तो यहाँ 2 गुना हानि प्रमाण चय है, उसमें से एक चय माइनस किया तो दूसरे निश्चय का द्रव्य आया। ऐसे एक एक चय कम करते जाएंगे, 2 चय 3 चय 4 चय ऐसे कम होते गए। तो जहां पर गुण श्रेणी है, ये गुण श्रेणी आई ना यहाँ पर, तो यहाँ गुण श्रेणी के अंतिम निषेक में कितना सत्व द्रव्य होगा, या गुण श्रेणी के पहले निषेक में कितना होगा। तो उदयावली जैसे अब दूसरा निषेक है तो कितने कम हुए चय 1, तीसरा निषेक है तो 2 चय कम होंगे, चौथा निषेक है तो 3 चय कम होंगे। अब जितना ये आयाम होगा उसमें 1 कम करके उतने चय कम करो। 10वें निषेक का निकालना है तो कैसे करेंगे, 9 चय कम करेंगे। 1000वां निकालना है तो 999 चय कम करेंगे। ऐसे गुण श्रेणी का जितना आयाम है अंतर्मुहूर्त, उसमें 1 समय कम करो, 1 संख्या कम करो, उतने चय गुण श्रेणी के अंतिम निषेक में कम हो जाएंगे। तो गुण श्रेणी का और यहाँ तक कितना अंतर है, अंतर्मुहूर्त है। गुण श्रेणी आयाम और आवली भी मिलाएंगे तो अंतर्मुहूर्त ही होगा ना। तो इसलिए अंतर्मुहूर्त में 1 कम करके उतने चय कम करो, तो गुण श्रेणी का अंतिम निषेक आएगा। नहीं, यहाँ तो आप जैसे आप ये पूरा यहाँ तक कितना है वो निकालना है। हाँ, तो यहाँ तक पहले मतलब जो है वो है ही ना द्रव्य, पूरा रहने दो। अब इस सब में से इसका जो द्रव्य बंटवारे में आया इतना द्रव्य वो निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर जो स्थित है वो ऐसे स्थित है ना, एक एक चय कम करते जाओ आगे, ऐसे स्थित है वह। हाँ, अपने को यहाँ तक लेना है, आगे का छोड़ देना है। पूरा मिलाकर ही, और उसमें से ये निकाल रहे हैं ना, उसमें से ये निकाल रहे हैं ना यहाँ पर। हाँ, उसमें हाँ, तो अब जैसे अभी जितने यहाँ 8 वर्ष तक जितना होगा उतना ले लेंगे, बाकी का छोड़ देंगे आगे। हाँ, तो ये करेंगे तो ऐसे ही क्रम से करेंगे ना, यहाँ का सत्व द्रव्य निकालेंगे तो। और इस 16 का ये भी कहा जा सकता है ना, 32 गुना 16 होता है, तो वो समय तो 32 हो गया, 16 से इसलिए गुणा 512 आ जाएगा। 32 गुना 16 के ऊपर आपने 16 लिखा, ये 2 उसका 16 बिला याद नहीं रखना है अपने को। क्या रखना है, वास्तविक गणित याद रखना है कि 2 गुण हानि प्रमाण चय पहले निषेक में होते हैं। असंख्यात की वैल्यू में भी 2 गुण हानि प्रमाण ही चय यहाँ होंगे, फिर आगे आगे एक एक चय कम होता जाएगा। ये झूठी भाषा है, ये 16 बिला। फिर गुण श्रेणी में कितने चय कम होंगे, गुण श्रेणी के अंतिम निषेक में देखेंगे। तो ये गुण श्रेणी का अंतिम निषेक है, समझो यहाँ पर। अभी ये द्रव्य नहीं निकाल रहे, ये बीच का ही निकाल रहे हैं। हाँ, ये बीच का ही निकाल रहे हैं। वो कितना है, तो इसमें चय कितने कम हो जाएंगे, अंतर्मुहूर्त में 1 समय कम। 16 में से अंतर्मुहूर्त 1 कम, अंतर्मुहूर्त इतना चय कम करेंगे तो गुण श्रेणी के अंतिम निषेक का सत्व द्रव्य आएगा, पूर्व सत्व द्रव्य। ये बीच में सब है, समझना यहाँ। अब यहाँ उपरितन स्थिति का जो पहला निषेक है, उपरितन स्थिति का ये पहला, ये यहाँ का पहला निषेक, बाहर का नहीं निकाल रहे, केवल सत्व द्रव्य निकाल रहे। तो यहाँ कितना द्रव्य आएगा, 1 घटाता वो पूरा हो जाएगा। हाँ, एक कम अंतर्मुहूर्त था, ये पूरे अंतर्मुहूर्त प्रमाण चय कम हो जाएंगे। तो वो उपरितन, इसको क्या कहेंगे, उदयावली का पहला निषेक, प्रथम। फिर यह द्वितीय, ये गुण श्रेणी का अंतिम। हाँ, अंतिम। और ये उपरितन का प्रथम, निषेक। वो कितना होगा, इसमें केवल समय प्रबद्ध, कुछ कम 1.5 गुण हानि, 2 गुण हानि, 7 कम अनंत, 17 गुण संक्रमण भागहार,
1.5 गुण हानि का भागाहार 2 गुण हानि का भागाहार। इसमें कितने चय माइनस करना है? अंतर्मुहूर्त प्रमाण। यहाँ एक कम अंतर्मुहूर्त प्रमाण किए थे, यहाँ पूरे अंतर्मुहूर्त प्रमाण चय कम हो जाएंगे। तो जितने अपने को निकालना है उसमें से कम करके उतना चय घटाते हैं। फिर आगे उपरितन स्थिति का जो अंतिम निषेक है उसका प्रमाण क्या होगा? 8 वर्ष में से एक समय कम करके उतने चय माइनस करो, तो ये यहाँ का द्रव्य, ये अंतिम निषेक का द्रव्य आएगा। तो इसमें समय प्रबद्ध कुछ कम 1.5 गुण हानि 7 ख 17 गुण संक्रमण भागाहार 1.5 गुण हानि और 2 गुण हानि। अब यहाँ 2 गुण हानि में से कितना चय माइनस करेंगे? 8 वर्ष माइनस 1 समय। एक ऐसा लिखो या ऊपर लिखो। तो एक कम 8 वर्ष के जितने समय है उतने चय 2 गुण हानि में से घटाएंगे, क्योंकि अब 1 गुण हानि नहीं हुई है ना यहाँ पर। ये 8 वर्ष तक 1 गुण हानि नहीं होती है। पहले के असंख्यात्मक भाग प्रमाण की 1 गुण हानि होती है, इसलिए अभी वो चय वो ही रहा है आगे तक। तो ये पूरा सत्व द्रव्य उन्होंने निकाला। उद्यावली का प्रथम, द्वितीय, गुणश्रेणी का अंतिम निषेक का, उपरितन स्थिति की प्रथम और अंतिम। गुणश्रेणी का प्रथम निकालना है तो क्या करेंगे? उद्यावली के ऊपर है तो एक आवली प्रमाण चय कम करेंगे, तो गुणश्रेणी का प्रथम निषेक आएगा। ऐसे कोई भी निकालना है आपको तो उसमें से एक कम करके उतना चय निकालेंगे। तो यहाँ ये अंतिम हुआ उपरितन स्थिति का। ये पूर्व सत्व द्रव्य बताया। अभी दीयमान द्रव्य बताएंगे। यहाँ पर दिया हुआ जो द्रव्य है, इतनी स्थिति में जो दिया हुआ द्रव्य बाहर का सत्व द्रव्य है। दीदी अंतिम निषेक हमने निकाल लिया, तो पूर्व सत्व द्रव्य कितना हुआ जितना अंतिम निषेक में आएगा? पूरा होगा ना, ये पूरा का ये सबको मिलाएंगे पूरा सत्व द्रव्य होगा ना ये सबको। जोड़ने की जरूरत नहीं ना यहाँ पर कुछ। हाँ मतलब ये सारे जोड़ लेंगे, संकलन करके उतना सत्व द्रव्य है। हाँ, और यहाँ दिया हुआ द्रव्य अब निकाल रहे हैं, दीयमान द्रव्य कहेंगे उसको। तो यहाँ दीयमान द्रव्य कैसा है? यहाँ गुणश्रेणी का ये नहीं निकाला है, केवल गुणश्रेणी जहां पर है वहां पर जो पूर्व सत्व द्रव्य है वो निकाला है। हाँ, कम आएगा, इसलिए पूर्ण एक समय कम अंतर्मुहूर्त प्रमाण चय कम किए थे, यहाँ पूर्ण अंतर्मुहूर्त प्रमाण चय कम किए तो एक चय कम हो गया ना वहां पर। अब दीयमान द्रव्य निकालेंगे तो उदयावली के पहले में कितना देता है, दूसरे में कितना देता है, गुणश्रेणी में कितना देता है। तो दीयमान द्रव्य का जो ये बताया फार्मूला कि पूरे द्रव्य में से अपकर्षण भागाहार का भाग करो, फिर जो अपकृष्ट द्रव्य है उसमें से पहले के असंख्यात भाग का भाग दो। यह मैं करती हूँ। समय प्रबद्ध कुछ कम 1.5 गुण हानि 7 अनंत 17 गुण संक्रमण भागाहार, ये इतना संयुक्त प्रकृति का द्रव्य है। इसमें अब अपकर्षण भागाहार का भाग दे करके ये अपकृष्ट द्रव्य कहेंगे। ये अपकृष्ट द्रव्य इतना है। अब इसमें से क्या करते हैं, पहले के असंख्यात भाग का भाग दे करके एक भाग गुण श्रेणी में और उदयावली में देना है, और जो बहुभाग है वह क्या देना है, उपरितन स्थिति में देना है। तो पहले का असंख्यात भाग और एक कम, ये उपरितन स्थिति में देय योग्य द्रव्य है। इतना उपरितन स्थिति में दिया जाएगा। इसमें से देय द्रव्य, और जो एक भाग रहा समय प्रबद्ध कुछ कम 1.5 गुण हानि 7 अनंत 17 गुण संक्रमण भागाहार अपकर्षण भागाहार पल्ले के असंख्यात एक भाग है ना, इसमें वापिस पल्ले के असंख्यात भाग का भाग देंगे। पल्ले के
असंख्यातवें भाग का भाग देंगे तो एक भाग कहाँ मिलेगा, ये उदयावली में, और इसका जो बहुभाग है वो कहाँ मिलेगा, गुण श्रेणी में। गुण संकरण भागहार, अपकर्षण भागहार, पल्ले का असंख्यात्वा भाग, ये कहाँ मिलेगा, गुण श्रेणी में। हाँ, ये एक भाग उदयावली में। जो बहुभाग है, पहला अपकर्षण भागार का भाग दे करके फिर पल्ले के असंख्यात्वें भाग का भाग दे करके जो बहुभाग आया वो विपरीत स्थिति में दे द्रव्य है। फिर ये जो एक भाग रहा उसमें से वापस पल्ले के असंख्यातवें भाग का भाग दिया, तो उदयावली में इतना दिया, और इसका जो बहुभाग है वो गुण श्रेणी में दिया। तो यहाँ 3 होंगे यहाँ अवधीयमान द्रव्य में। वो अपन असंख्यात से भाग दिया पुस्तक में, आपने वही से भाग दिया पुस्तक में, वो अपन असंख्यात से भाग दिया। हाँ, वो छोटा और अपकर्षण भागार निकाला। उसमें वो छोटा अपकर्षण भागार दिखाने के लिए वो असंख्यात गुना होता जाता है ना अपकृष्ट द्रव्य। तो हाँ, ये अपकर्षण भागार दीदी अगर वो संक्रमण भागार से ज्यादा बड़ा होता है, छोटा होता है? छोटा होता है। हाँ, तो क्या बताएं अब यहाँ पर, हाँ, ये तीनों में देय योग्य द्रव्य है। अब इसमें उदयावली के सब में इसका बंटवारा करना है। उदयावली के सब निषेकों में जो उदयावली का द्रव्य है वो दिया जाएगा, गुण श्रेणी में गुण श्रेणी का द्रव्य दिया जाएगा। तो यहाँ फिर वो देने में क्या किया उन्होंने, ये सब, ये पल्ले का एक कम पल्ले का असंख्यात्वा भाग है, ये पल्ले का असंख्यात्वा भाग है, इसको निकाल दिया, अपवर्तन कर दिया उसका। ये द्रव्य एक बहुत न्यून संख्या है, इसलिए उसको ये कर दिया, छोटा करने के लिए इनको निकाल दिया। तो ये विपरीत स्थिति का द्रव्य हो गया, और ये गुण श्रेणी में। अपने को लगता है वहां से कहा गया, इतना ही कैसा रहा, ऐसा लगता है ना, तो उन्होंने उसका अपवर्तन कर दिया है। अब जो उदयावली में द्रव्य है वो कैसा देंगे, चयहीन क्रम से देंगे। तो उदयावली में देने का जो विधान बताया है, कैसे देंगे उदयावली में, चयहीन क्रम से देंगे, लेकिन उसको पहले निषेक में कितना देंगे वो निकालने के लिए क्या करेंगे, चय निकालेंगे। और चय कैसे निकालना, गच्छ का भाग देना, फिर उसको 2 गुण हानि में मध्यम धन आएगा। गच्छ का भाग दिया तो क्या आता है, मध्यम धन आता है। मध्यम धन में वापस 2 गुण हानि में से एक कम पद के आधे को माइनस करके भाग देते हैं, तो क्या आता है, चय आता है। और चय को 2 गुण हानि से गुना करते तो पहले निषेक का द्रव्य आता है। इसको करेंगे, देखो अपन उदयावली का द्रव्य है, इसमें कितना देता है। ये मैं ऐसा ही रखती हूँ तो बाद में अपने को ये उदयावली के प्रथम निषेक का द्रव्य कितना हो देना, वहां पर समय प्रबद्ध कुछ कम 1.5 गुण हानि 7 ख 17 गुण संक्रमण भागहार, अपकर्षण भागहार, पल्ले के असंख्यातवें भाग का भागहार, फिर वापस पल्ले के असंख्यातवें भाग का भागहार। अब इसमें इतना द्रव्य पूरे में देना है, तो पहले में देने के लिए क्या करेंगे, गच्छ से भाग देंगे। यहाँ गच्छ आवली, आवली का प्रमाण यहाँ 4 संदृष्टि मानी उसकी, तो ये क्या आया, मध्यम धन आया। इसको क्या कहेंगे, मध्यम धन। वापिस इसको मध्यम धन को 2 गुण हानि में से एक कम पद का आधा माइनस करके भाग देंगे। 2 गुण हानि में से एक आवली मतलब 4 मानी है, उसमें से एक कम करके आधा किया और वो माइनस किया, तो क्या हुआ, यहाँ ऐसा लिखेंगे घाटी। तो ये चय का प्रमाण आया, उदयावली में देने योग्य चय का प्रमाण बताया।
और चे को पूरे 2 गुणहानि से गुना करते हैं तो पहला निषेक आता है। तो यहाँ 2 गुणहानि से गुना किया तो क्या आया, प्रथम उदयावली के यहाँ जो देना है ये पूर्व सत्व द्रव्य और ये दीयमान द्रव्य है, अब दोनों मिलकर के दृश्यमान हो जाएगा। इतना फिर अब यहाँ पर ये अपने उदयावली का पहला निषेक निकाला है, दूसरा निकाला है ना, तो अंतिम निकालना है तो इसमें एक कम अवली प्रमाण 6 कम करेंगे। ये द्वितीय निषेक की जगह अपन क्या कहो, यहाँ उदयावली का या अंतिम निषेक कहो, अंतिम निषेक कौन सा, उदयावली का। इसमें यहाँ पर दीयमान द्रव्य कितना आएगा, इसमें 2 गुणहानि में से एक कम अवली प्रमाण 6 माइनस करेंगे, इतना ही कम करेंगे ना। समय प्रबद्ध कुछ कम 1.5 गुणहानि 7 17 गुण संक्रमण भागाहार, और यहाँ पर वो नहीं है, 1.5 गुणानी नहीं है, अपकर्षण भागाहार, पल्ले के असंख्यात विभाग का भागाहार, पल्ले के असंख्यात विभाग का भागाहार, गच्छ मतलब आवली 2 गुणहानि माइनस 1 कम आवली का आधा माइनस करना को भाग देना, ये चय का प्रमाण है। और इसमें से क्या हो जाएगा, कितने चय कम हो जाएंगे, अब बीच का दूसरा तीसरे में एक चय कम होता गया, इसमें कितने चय कम होंगे, 1 कम आवली प्रमाण चय 2 गुणहानि में से लिखना है, 2 गुणहानि में से 1 कम अवली प्रमाण 6 कम हो जाएंगे। ये निकाल देते अब। ये उदयावली का प्रथम निषेक सत्वद्रव्य, और ये क्या हो गया, ये अंतिम निषेक उदयावली का। ये दोनों इसलिए रख रहे हो कि बाद में इसकी तुलना करेंगे किसमें कौन सा मिक्स करना है। ये उदयावली का प्रथम निषेक और अंतिम निषेक पूर्व सत्व द्रव्य का, और ये उदयावली का दीयमान द्रव्य और ये अंतिम निषेक, पहले निषेक का दीयमान द्रव्य पहले निषेक में कितना दिया और ये अंतिम निषेक में कितना दिया, ये दीयमान द्रव्य, ये दोनों। अब गुण श्रेणी के पहले में नहीं, अब दीयमान द्रव्य में होगा वह, लेकिन पूर्व सत्व द्रव्य में तो इसमें से केवल एक आवली प्रमाण 6 कम करना है ना। समय प्रबद्ध उन्होंने पहले निकालते समय वो नहीं निकाला गुण श्रेणी का पहला निषेक वगैरह, या एक आवली प्रमाण 6 कम होंगे पूरे। 7 17 गुण संक्रमण भागाहार, ये पूर्व सत्वद्रव्य गुण श्रेणी के पहले निषेक का है। अपन पूरा निकालेंगे। और यहाँ पर ये गुण श्रेणी का दीयमान द्रव्य है, वो यहाँ कितना मिलेगा दीयमान द्रव्य, तो गुण श्रेणी में देने के लिए क्या करते हैं, गुणकारों का अस्मिता, गुणकारों का जोड़ करते हैं और पूरे द्रव्य को भाग देते हैं, और फिर पहले में एक गुणकार, फिर दूसरे में उससे असंख्यात गुना गुणकार, उससे तीसरे में असंख्यात गुना गुणकार। तो जैसे गुण श्रेणी में क्या है ना, पहले में जो दिया है वो एक प्रमाण समझो, दूसरे में दिया वो है इससे असंख्यात गुना मतलब 4 समझा, तीसरे में 16 गुना दिया और चौथे में 64 दिया। तो इन सबका जोड़ किया तो कितना आया, 85 आया। 1 4 16 64 को मिलाएंगे तो 85 आएंगे। तो 85 का भाग इसमें देना, और पहले में कितना देना, 1 गुना देना है, तो 1 गुना करेंगे, दूसरे में 4 गुना करेंगे, तीसरे में 16 गुना करेंगे, चौथे में 64 गुना करेंगे। तो यह गुण श्रेणी का एक पहला निषेक आ जाएगा ना, तो यहाँ पर दीयमान द्रव्य हो जाएगा। दीयमान मतलब अभी अपकर्षण करके गुण श्रेणी के लिए अपकर्षण करते हैं ना, एक मिनट,
गुण संक्रमण भागहार, अपकर्षण भागहार, पल्ले क्या संख्या तो भाग का भागहार, फिर पल्ले का भागहार शहर, ये नहीं आएगा यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर क्या करेंगे 85 से भाग देंगे और पहले में देना है तो एक गुण कर देंगे। ये गुण श्रेणी का प्रथम निषेक है। जो आप कैलकुलेशन करती हैं उस समय करती हैं जिस आपको सब करके प्रगति करती हैं जिस समय को करने की 8 नहीं, उस समय का नहीं, उसके सब पहले के। अभी थोड़ा सा बढ़ता घटता रहता है। जिस समय 8 वर्ष की स्थिति रह गई उस समय कितना अपकर्ष द्रव्य था उसकी कैलकुलेशन। ऐसा नहीं, सामान्य से दीयमान द्रव्य जो सब गुण श्रेणी में दिया हुआ द्रव्य। वो बात आपकी ठीक है नहीं। एक मिनट आप ठहरो। अभी ये सम्यक्त प्रकृति की 8 वर्ष की स्थिति है, ये बड़ी निकाली मैंने उसके लिए। ये पूर्व सत्व द्रव्य था और सब गुण श्रेणी के द्वारा दिया हुआ उसमें ये दीयमान द्रव्य है। हाँ, ये उदयावली यहाँ तक निकाली। और फिर ये गुण श्रेणी है। तो ये पूरा सब समयों में मिला हुआ द्रव्य, उदीयमान द्रव्य, एक 8 वर्ष के समय में मिला हुआ द्रव्य नहीं दे रहे, निकाल रहे। हाँ, तो इस 8 वर्ष में जो मिला हुआ द्रव्य, ये पूर्व सत्व द्रव्य ऐसा था। अपूर्वकरण करने के पहले ऐसा समझो, ये पूर्व सत्व द्रव्य था। अब अपूर्वकरण में गुण श्रेणी के द्वारा इसमें मिला हुआ ये दीयमान द्रव्य है, वो ये दीयमान द्रव्य निकाल रहे हैं यहाँ पर। जब आपने कैलकुलेशन शुरू करी है, आपने अपकृष्ट द्रव्य को एक भाग दो भाग में बांटा है, तो उस अपकृष्ट द्रव्य को कौन सा था जिस समय की 8 वर्ष स्थिति रह गई थी उस समय जो उस समय, लेकिन उस समय में पूरे सब मिला समयों में मिला हुआ जो अपूर्वकरण के पहले समय से अब 8 वर्ष स्थिति की उस समय तक जो मिला हुआ द्रव्य है उसको दीयमान द्रव्य वो सामान्य रूप से निकल रहे हैं यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ ये गुण श्रेणी का ये उदयावली का पहले निषेक में सत्व द्रव्य और दीयमान द्रव्य, ये उदयावली के अंतिम निषेक में दीयमान सत्व द्रव्य और ये दीयमान द्रव्य है। ये गुण श्रेणी के पहले निषेक में बताया अभी मैंने, ये सत्व द्रव्य और ये दीयमान द्रव्य इधर का ये निकाला है। और गुण श्रेणी में अंतिम निषेक में ये जो अंतिम निषेक है इसमें यहाँ सत्व द्रव्य कितना था वो और ये दीयमान द्रव्य, ऐसे 2 द्रव्य निकालना है। तो यहाँ सत्व द्रव्य कितना था, ये समय प्रबद्ध कुछ कम 1.5 गुना हानि गुणित, इसमें ये प्रथम निषेक है ना, ये अंतिम निषेक निकालना है तो अंतर्मुहूर्त प्रमाण एक समय कम अंतर्मुहूर्त प्रमाण से कम होंगे अंतिम निषेक में। 7 ख 17 गुण संक्रमण भागहार 1.5 गुना हानि और 16, ये पूर्व सत्व द्रव्य ये समझेंगे। हाँ, और ये दीयमान द्रव्य कितना है वो यहाँ पर निकाल रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पर एक गुणकार पहले में दिया, फिर 4 16 64। हाँ, तो अंतिम निषेक निकालने के लिए क्या करेंगे, 64 का गुणकार देंगे। समय प्रबद्ध 1.5 गुना हानि गुणित, तो यह 7 अनंत 17 गुण संक्रमण भागहार अपकर्षण भागहार, फिर पल्य का असंख्यात्वे भाग का भागहार, फिर पल्य के असंख्यात्वे भाग का भागहार 85 का भागहार। और यहाँ कितना गुण आएगा 64, ये अंतिम निषेक है ना, ये 64 गुण आएगा। तो 2 द्रव्य निकाले, ये सत्व द्रव्य और ये दीयमान द्रव्य। यहाँ नीचे देखो, सत्व
द्रव्य और ये दीयमान द्रव्य। अपरितन स्थिति के प्रथम निषेक में सत्व द्रव्य, अब ऊपर हाथ नहीं जाता, मैं यहाँ निकालती हूँ। ये प्रथम निषेक का द्रव्य कितना है, तो हाँ, एक समय प्रबद्ध और थोड़ा नीचे निकाल, समय प्रबद्ध कुछ कम 1.5 गुण हानि गुणित, यहाँ अंतर्मूर्त प्रमाण 6 कम किए पूरे गुण श्रेणी के अंतिम में एक कम अंतर्मूर्त प्रमाण 6 थे। कहाँ पर? गुण श्रेणी में, हाँ बराबर है, वो एक का अपवर्तन किया है ना, बराबर अपवर्तन कर दिया ना, वो एक कम पल्ले का असंख्यात्वा भाग और उसका अपवर्तन कर दिया है, बराबर है। उदावली में केवल आएगा वह। अब ये उपरितन स्थिति का प्रथम, ये गुण श्रेणी है, और ये उदयावली का बताया, और ये उपरितन स्थिति का। ये बर्फ है ना, ये अंतिमता, ये गुण श्रेणी का ये प्रथम होगा और ये अंतिम, और ये उपरितन स्थिति का प्रथम। और यहाँ उदीयमान द्रव्य कितना है, वह समय प्रबद्ध कुछ कम 1.5 गुण हानि 7 ख 17 गुण संक्रमण भागाहार अपकर्षण, हाँ ते 7 कर्मों में बंटवारा करते तो एक मोहने का द्रव्य निकालने के लिए 7 का भाग दिया। ये संपूर्ण कर्मों का द्रव्य कुछ कम 1.5 गुण हानि गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण, उसमें से एक मोहनीय का निकालने के लिए 7 का भाग देते हैं। हाँ, ये सब पहले हो गया ना, आप यहाँ पर लेके असंख्यात भाग का भाग दे, वो निकाल दिया अभी। अब ये उपरितन स्थिति में देने योग्य द्रव्य है, ये कैसा देंगे, तो चयहीन क्रम से देंगे, लेकिन पहले में कितना देंगे, तो वो देने के लिए क्या करेंगे, 1.5 गुण हानि का भाग देंगे ना उसको, 1.5 गुण हानि का ही भाग दिया ना, 1.5 गुण हानि का भाग दिया तो पहले निश्चय का द्रव्य आया, फिर 2 गुण हानि का भाग दिया तो 6 का प्रमाण आया, और फिर 2 गुण हानि का गुणा किया तो प्रथम निश्चय का द्रव्य आया। तो यह पूर्व सत्व द्रव्य है और एक दीयमान द्रव्य है। अब उपरितन स्थिति का अंतिम निश्चय का द्रव्य ये कितना था, ये यहाँ ऊपर निकालना रह गया, ये पूरा है, अतिस्थापनावली नहीं छोड़ना है। तो यह द्रव्य, ये पूर्व सत्व द्रव्य कितना था, समय प्रबद्ध कुछ कम 1.5 गुण हानि 7 ख 17 गुण संक्रमण भागाहार 12 का भाग 1.5 गुण हानि का भाग दिया और 2 गुण हानि का भाग दिया, और यहाँ 2 गुण हानि में से कितने 6 माइनस करेंगे, 1 कम 8 वर्ष प्रमाण 6 माइनस करेंगे, तो उपरितन स्थिति का अंतिम निषेक का प्रमाण आया, अंतिम सर्व सत्व द्रव्य आया पहले का। और यहाँ दीयमान द्रव्य, अब ये ऊपर इधर लिखती हूं मैं, दीयमान द्रव्य, ये प्रथम निषेक का दीयमान द्रव्य है। काय झालं, गलत हो गया क्या,
अभी तो बताएंगे ना, अभी वो ये सत्व द्रव्य बताया। हाँ, अभी अदीयमान द्रव्य बता रहे हैं ना। ये समय प्रबद्ध, कुछ कम 1.5 गुण हानि, 60 ख 17 गुण संक्रमण भागहार, अपकर्षण भागहार, और फिर उसको 1.5 गुण हानि का भाग दिया और 2 गुण हानि का भाग दिया, और इसमें 2 गुण हानि। अब यहाँ विचार करके बताओ, हाँ कितने चय कम होंगे? यहाँ से दे रहे ना अपन ये दीयमान द्रव्य, ये दीयमान द्रव्य, ये पहले निषेक का दीयमान द्रव्य है वो। हाँ, अंतर्मूर्त भी घटेगा, तो कुछ कम 8 वर्ष कम करेंगे उसमें से, एक माइनस करने की जरूरत नहीं है इसे। क्या है क्या वहां एक कम, कुछ कम 8 वर्ष लिखा हो तो कर सकते हैं। हाँ हाँ, क्योंकि थ्योरी में अंतर्मुहूर्त कम है। हाँ, थ्योरी में तो अंतर्मुहूर्त कम है, वृक्षणी का अंतर्मुहूर्त घटाया है। हमने किया है वो दीयमान द्रव्य में, वह संस्कृति का में थोड़ा नहीं वो रह गया है, तो एक कुछ कम देना चाहिए इसमें, एक अंतर्मुहूर्त। हाँ, वो उसमें और समय कुछ कम 8 वर्ष ये है यहाँ पर, और वो एक समय कम करना है उसमें से, इसलिए कम किया। हाँ, तो मतलब यहाँ पर ये यहाँ तक का द्रव्य बताया पूरा, ये पूर्व सत्व द्रव्य और ये दीयमान द्रव्य बताया। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो दृश्यमान हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक वो कितना है, फिर यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है, यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है, इसको कहेंगे दृश्यमान द्रव्य। तो इसमें अब क्या करेंगे, जो कम है वो अधिक है, उसमें ऊपर अधिक कर देंगे, अधिक का चिन्ह कर देंगे। अब उदयावली में जो पूर्व सत्व द्रव्य है उससे ये दीयमान द्रव्य क्या है, ज्यादा है कि कम है? दीयमान द्रव्य कम है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये कितने भाग आ रहा है ना, पल्ले का असंख्यात्व भाग, अपकर्षण भागहार, फिर पल्ले का असंख्यात्व भाग, फिर ये आवली, ये इतने भाग आ रहा है ना इसमें। इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये पूर्व सत्व द्रव्य में उदयावली का अधिक करेंगे, मतलब इसमें ऊपर ऐसा निशान किया तो दृश्यमान द्रव्य हो गया, ऐसा अधिक का निशान किया उदीयमान द्रव्य देने के लिए। अंतिम निषेक में भी इसका देने के लिए क्या करेंगे, ये ऊपर अधिक करेंगे, तो ये दृश्यमान द्रव्य हो गया। मतलब ये पूरा का पूरा द्रव्य, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये पहला अधिक है और इसमें मतलब ज्यादा है, और इसमें दिया हुआ थोड़ा है वो मिक्स किया, तो उसको क्या कहेंगे, कुछ अधिक पूर्व सत्र में। और यहाँ पर गुण श्रेणी में जो दिया हुआ है इसमें ये द्रव्य ज्यादा है और ये द्रव्य कम है, क्योंकि इससे चयहीन क्रम होता गया है ना पूर्व सत्व द्रव्य। और यहाँ दिया हुआ जो है असंख्या समय प्रबद्ध प्रमाण है, क्योंकि जब अपन ने देखा था तो यह जो उन्होंने बताया था उस समय, ये जो असंख्यात संख्या है ये बड़ी है। जो पहले के असंख्यात भाग का भाग दे करके अपन ने उपरितन स्थिति और गुण श्रेणी के लिए 2 विभाग किया, तो ये असंख्या संख्या का भाग बड़ा है, इसलिए पल्ले को भाग देने से छोटी संख्या आया, छोटी संख्या आई, और छोटी संख्या से पूरे द्रव्य को भाग दिया तो एक भाग बड़ा आता है, इसलिए वो एक भाग बड़ा है, और इसमें से वो दयावली में गया है वो कम है, इसलिए जब हमने दीयमान द्रव्य तो गुणाकार, हाँ वो तो गुणाकार रूप में देंगे, लेकिन पहले में आप बोलेंगे ये कम है और ये ज्यादा, ऐसा कह सकते हैं ना, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि असंख्या समय प्रबद्ध प्रमाण द्रव्य मिला हुआ है, इसलिए क्या करेंगे, ये इसमें ये द्रव्य अधिक करेंगे। इस द्रव्य में यह द्रव्य यह है ना, इससे बहुत असंख्यात गुना है बड़ा, इसलिए असंख्यात गुना करेंगे, तो इसमें ये जो दीयमान द्रव्य है उसमें अधिक की संदृष्टि करेंगे, ये अधिक की संदृष्टि करेंगे तो गुण श्रेणी का दृश्यमान द्रव्य हो जाएगा। अब ये निकाल लेते हैं, ये दृश्यमान द्रव्य की संदृष्टि हो जाएगी।
ये उदयावली में दृश्यमान द्रव्य प्रथम निषेक का और ये अंतिम निषेक का, और गुण श्रेणी में दृश्यमान द्रव्य प्रथम का और ये अंतिम का। अब उपरीतम स्थिति में देखो, पहला निषेक यहाँ है पूर्व सत्व द्रव्य और ये दीयमान यहाँ लिखा है। तो इसमें कौन सा द्रव्य बड़ा है और कौन सा छोटा है? तो इसमें ये द्रव्य बड़ा है और ये द्रव्य छोटा है। अपकर्षण भागार का भाग आया है उसमें, इसलिए वह ये पूर्व सत्व द्रव्य में वो माइनस करेंगे। उसके लिए उन्होंने थोड़ा सा ये बताया है प्लस माइनस करने के लिए ना। थोड़ा एक मिनट उपरीतन स्थिति में जो पूर्व सत्व का प्रथम निषेक का द्रव्य है, वो ऋण द्रव्य इतना है और वहां दिया गया द्रव्य इतना है। तो उसमें वो लास्ट में जाकर के अधिक ही करना है उनको। यह अपृष्ठ तो इसका निकालेंगे अपन। ये उपरीतन स्थिति का पहला निषेक है ना, इसमें ऋण इतना है ना, ये अंतर्मूर्त माइनस किया है ना, तो इसका ऋण द्रव्य निकालो तो कितना आएगा? समय प्रबद्ध कुछ कम 1.5 गुना हानि 7 अनंत 17 गुण संक्रमण भागार 1.5 गुना हानि और 2 गुना हानि, और इसमें अंतर्मूर्त लिखेंगे। तो ये इसका ऋण द्रव्य है, ये माइनस करना है इतना। तो इतना इसमें से कम है और यह इसमें मिलाने वाले हैं। यदि ये मान द्रव्य है ना, तो इसको मिलाना है इसमें और इतना कम करना है। तो इसमें क्या करेंगे? ये मिलाने वाले इसमें से ये माइनस कर देंगे। ये समझ में आया? इस द्रव्य में इतना द्रव्य क्या है? ऋण है और ये धन है, तो धन में से ऋण कम कर देंगे। किसी मतलब आपके 1000 रुपए आना है और आपको मुझे 100 रुपए देना है, तो मैं क्या बोलूंगी? आप 100 रुपए उनको दे दो, जो बचे वो मुझे दे देना। तो आप 100 रुपए उनको देंगे, मुझे 900 रुपए देंगे। तो इस प्रकार इस द्रव्य का ऋण है और इस द्रव्य का धन है, तो इसके धन में से ऋण को माइनस कर देंगे, फिर जो बचेगा वो इसमें मिलाएंगे। इसलिए क्या करेंगे? अब इस द्रव्य में से ये द्रव्य माइनस करना है। ये कहाँ करो? यहाँ पर करती हूँ। समय प्रबद्ध कुछ कम 1.5 गुना हानि 2 गुना हानि 7 ख 17 गुण संक्रमण भागार अपकर्षण भागार 12 16, इसमें से माइनस एक कम करना है। समय प्रबद्ध कम अंतर्मूर्त 7 ख 17 गुण संक्रमण भागार 1.5 गुण हानि और 2 गुण हानि। अब इसमें समच्छेद करना है अपने को। समच्छेद करने के लिए क्या करना है? केवल अपकर्षण भागार का इसमें समच्छेद करना है। वो भागीला संख्या यहाँ है, यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ इसका भाग दो अपकर्षण भागार गुणिले संख्या, तो ये अपकर्षण भागार का गुणा करो। समच्छेद हो गया, दोनों का छेद समान हो गया। तो इसमें क्या करेंगे? अब सब पूरी समान संख्या निकालेंगे। ये संख्या पूरी समान है। अब इसमें जो गुणकार बचा उसमें से वो गुणकार माइनस करेंगे, तो 2 गुण हानि है और ये अंतर्मूर्त गुणित अपकर्षण भागार है,
तो इसमें से एक कम करेंगे तो कितना बचेगा? असंख्यात ही बचेगा। हाँ, तो यहाँ क्या करेंगे? असंख्यात लिखेंगे। इसके ये 2 गुना आने में से ये माइनस करना है, तो ऐसा होगा ना, ये अंतर्मूर्त गुणिले अपकर्षण भागाहार, ये माइनस होगा इसमें। तो माइनस करके कितना प्रमाण आएगा? असंख्यात आएगा, असंख्यात ही गुणकार आएगा। तो यहाँ असंख्यात मतलब ये असंख्यात है ऐसा समझो ये, तो यहाँ असंख्यात कम हो जाएगा ये। तो ये गया, वो अंतर्मूर्त और जो अपकर्षण भागाहार है उसका गुना करेंगे तो अपकर्षण असंख्यात ही संख्या आएगी ना, तो असंख्यात गुणकार माइनस होगा। तो जो यह आया उसको इसमें मिला दो, सत्व द्रव्य में, नाही सत्व द्रव्यामध्ये मिसळणतीने ये गलत हो गया ऐसा लग रहा है मुझे। इसमें अपकर्षण भागाहार नहीं चाहिए ना दृश्यमान द्रव्य में। यहाँ पर अपकर्षण भागाहार नहीं है ना, ये इसमें अपकर्षण भागाहार नहीं है ना, ये इसमें नहीं, अब ये यहाँ कुछ करना नहीं है ना, ये तो अपने ऋण द्रव्य अलग कर दिया, ये अलग कर दिया, ये ऐसा ही रह गया। अब इस ऋण को इस धन में से घटा दिया, जो ये प्रमाण आया वो इसमें मिलाना है। हाँ, तो वहां तो किया लेकिन यहाँ पर नहीं किया ना, ये यहाँ अधिक होगा, ये नहीं होना चाहिए। अभी मुझे ध्यान में आ गया, ये नहीं होना चाहिए यहाँ पर। हाँ, उसे तो इसमें अधिक करेंगे ना, तो यहाँ पर वो नहीं आना चाहिए। उसमें लिखा है, मैं देख करके हस्तलिखित प्रति में भी देख करके बता दूंगी इसको। मतलब दीदी ये द्रव्य कम है उस द्रव्य से तो अधिक कर, हाँ अधिक कर दिया। अब यहाँ मैंने जो लिखा है ना उसमें नहीं लिखा है, देखो दृश्यमान द्रव्य के 219 पेज है ना, 219 पेज पर ड्राइंग है, तो वहां नहीं लिखा हुआ, वह केवल कुछ अधिक किया है। हाँ हाँ, और इसमें ये द्रव्य जो है ये इसमें मिला देंगे, ये दीयमान द्रव्य है और ये पूर्व सत्व द्रव्य है, तो इसमें ये ऋण द्रव्य है, धन में से कम करके जो रहेगा वह इसके ऊपर अधिक कर देंगे। आया, मतलब ये क्या निकला अभी तक? हाँ, मतलब दृश्यमान द्रव्य कितनी स्थिति का? 8 वर्ष की स्थिति में। हाँ? उस पूरे द्रव्य पर करेंगे, कहीं पर भी करो। पूरे सत्व द्रव्य में पूरा दीयमान द्रव्य प्लस करेंगे, आदि करेंगे। हाँ, मतलब 8 वर्ष की स्थिति में कितना द्रव्य है वो निकला। हाँ? और पूरा मिलाएंगे तो अपना वो ही रहेगा ना, इसको 8 वर्ष स्थिति का जो पूरा द्रव्य है वो कितना है? समय प्रबद्ध कुछ कम 1.5 गुणा हानि गुणित साख 17 और गुण संक्रमण भागाहार। सामान्य रूप से ये कहेंगे ना, सामान्य रूप से ये कहेंगे उसको। 8 वर्ष की स्थिति का, उसमें वो फाली में जो आया वो माइनस करेंगे उसमें। दीदी ये आया तो अंतिम निषेध में ये द्रव्य और आपके जो सामान्य से ये कहेंगे वो संयुक्त प्रकृति का द्रव्य कहेंगे ना। अंतिम निषेध में जो द्रव्य आया आप सबको जोड़ दोगी तो सारा पूरा दृश्यमान आया, दृश्यमान आया, सारे को जोड़ने के बाद ये द्रव्य आएगा। उसमें से अपकर्षण करके दिया हुआ है ना, दीयमान जो द्रव्य है वही है उसमें से। टोटल दृश्यमान द्रव्य कितना होगा? जितना सारे निषेधों का जोड़ दोगी उतना होगा। तो अब ये 8 वर्ष करण के पहले समय में 8 वर्ष में संयुक्त प्रकृति का इतना द्रव्य है। अब शेष जो बचा है वो सब फालिका द्रव्य है, ये निकालना है ना उनको। इतने द्रव्य से न्यून, इसके लिए इतना बताया सब पूरा।
इतने द्रव्य से न्यून, जो 8 वर्ष की स्थिति में पूर्व सत्व द्रव्य बताया, दृश्यमान द्रव्य दीयमान द्रव्य लेकर के दोनों दृश्यमान द्रव्य बताया, उतने से न्यून जो द्रव्य है वो 2 चरमफालिका द्रव्य है। मतलब इस टोटल द्रव्य में से वो टोटल द्रव्य घटा दोगे तो 2 चरमफालिका द्रव्य आएगा। 8 वर्ष करने के समय में स्थित निषेक प्रमाण पूर्व सत्व बताया जो सम्यक्त प्रकृति का द्रव्य उससे न्यून करेंगे, कम करेंगे तो 1.5 गुण हानि मात्र प्रथम समय प्रबद्ध प्रमाण द्रव्य है। तो संपूर्ण सम्यक्त प्रकृति का सत्व द्रव्य उसमें से 8 वर्ष प्रमाण निषेक घटाएंगे तो चरमफालिका द्रव्य आएगा सम्यक्त प्रकृति का। और मिश्र का जो है वो पूरा मिथ्यात्व का मिला हुआ उसमें है तो कुछ कम 1.5 गुण हानि गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण उसका पूरा द्रव्य है। दीदी जैसे हम टोटल में से घटाएंगे दृश्यमान द्रव्य का तो मोटा मोटी दृश्यमान द्रव्य को कितना लेंगे, सबको तो हम जोड़ नहीं सकते। हाँ, तो सारे को आपको घटाना है तो टोटल द्रव्य में से तो दृश्यमान कितना लेना पड़ेगा, कुछ अधिक लेंगे। हाँ, जितना टोटल था उसमें कुछ अधिक लेंगे। इसको निकालती हूँ अभी। मतलब पहले तो यही समझ में नहीं आता था कि ये क्या निकाल रहे हैं। हाँ, तो ये पहले 8 वर्ष स्थिति का द्रव्य उन्होंने निकाला, इससे न्यून पूरा सम्यक्त प्रकृति का द्रव्य चरमफालिका द्रव्य है, इतना बताना है। सम्यक्त प्रकृति का टोटल द्रव्य पूरा सत्व द्रव्य तो द्रव्य माइनस अभी 8 वर्ष की स्थिति का निकाला उतना द्रव्य, स्थिति का नहीं, 2 चरम नहीं, एक सम्यक्त की चरमफालिका आएगा। सम्यक्त्व चरमफाली द्रव्य द्रव्य आएगा। और वो जो मिश्र प्रकृति का है वो पूरा का पूरा है ना, वो कितना है, कुछ कम 1.5 गुण हानि गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण पूरा मिथ्यात्व का उसको मिला हुआ द्रव्य है। ये पूरा मिश्र प्रकृति का द्रव्य है, इसमें केवल उच्छिष्टावली का कम है, बाकी पूरा का पूरा ये मिश्र प्रकृति की चरमफाली है। और ये सम्यक्त प्रकृति के इस सत्व द्रव्य में से 8 वर्ष स्थिति का कम करो तो उतना सम्यक्त प्रकृति का द्रव्य है। इसमें से थोड़ा कम है, ऐसा समझेंगे। हाँ, ये मिश्र प्रकृति का, वो मिश्र का अभी मिश्र का ही हो गया ना, मिथ्यात्व का वो मिश्र का ही हो गया पूरा। और ये सम्यक्त प्रकृति का, इसमें से वो 8 वर्ष स्थिति का द्रव्य माइनस करना है, ये तो कुछ कम हो जाएगा इसमें। हाँ, क्या, जोर से बोलो आप। कहाँ पर मिश्र में क्यों देंगे, वो पूरा का पूरा द्रव्य मिथ्यात्व का मिश्र में मिला हुआ है ना। ये आपका सम्यक प्रकृति का द्रव्य आ गया। हाँ हाँ, 8 वर्ष को छोड़ करके आएगा सम्यक प्रकृति। सम्यक प्रकृतीच्या 8 वर्ष फक्त कमी करायचं। इस द्रव्य में कुछ ऊन कर दो। हाँ, कुछ कम ही करना है केवल। सम्यक प्रकृती 8 वर्ष स्थिति का सम्यक्त प्रकृति में से कम करेंगे, मिश्र का तो पूरा द्रव्य आ रहा है ना, और सम्यक्त प्रकृति के सत्व में से वो 8 वर्ष स्थिति का जो द्रव्य है वो कुछ कम करेंगे, बाकी सब द्रव्य चरमफालिका द्रव्य है। हाँ, अब इसमें तो यह जो द्रव्य है, ये 2 चरमफालिका द्रव्य जो पूर्व सम्यक्त प्रकृति का सत्व द्रव्य था उससे असंख्यात गुणित है। सम्यक्त प्रकृति का पूरा द्रव्य था ना वो, और इसमें से हाँ, ये पूरा द्रव्य था और ये 8 वर्ष स्थिति का इसमें से कुछ कम किया है, और इसमें ये कुछ कम है, इसमें और एक जोड़ दो। यहाँ लिखा नहीं है लेकिन मैं समझा रही हूँ ऐसे।
तो ये दोनों को मिक्स करेंगे तो ये दो चरम फालिका द्रव्य है, ये संयुक्त प्रकृति का। अब इसको मैं अंक संतुष्टि से समझाऊंगी तो अच्छा समझ में आएगा। अब इसको ही अंक संतुष्टि अपन ले ले, थोड़ी यहाँ तक की बताती हूँ अंक संतुष्टि खाली कि मिश्र प्रकृति का द्रव्य तो कुछ कम 1.5 गुना हानि गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण है चरम फाली में। तो यहाँ अपन ने 1 गुना हानि का प्रमाण 3100 माना, और उसको 1.5 गुना हानि से गुना किया, मतलब 12 1.5 गुना हानि है। कुछ कम 1.5 गुना हानि गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण है ना, माना और 12 गुणित किया। तो इसमें कितना द्रव्य आया, यह 0 0 12, अच्छा 1 12 त्रिक 36 और 1 37, 37,200 1.5 गुना हानि से गुना किया तो इतना आया। इसमें कुछ कम करना है तो कुछ कम करके अपन 35,000 ले लेंगे, कुछ कम करना है ना इसमें, तो 35,000 समझो है द्रव्य कुछ मिश्र प्रकृति का, कुछ कम 1.5 गुना हानि गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण। और जो संयुक्त प्रकृति का द्रव्य है वह कितना है, असंख्यात्व भाग है। तो समझो कि यहाँ पूरा सत्व द्रव्य पहले समय में 1200 था, 1200 था उसका पूरा सत्व द्रव्य, उसमें से इसमें 8 वर्ष की स्थिति में समझो कि 200 है, वो माइनस करेंगे तो कितना बचा 1000। तो 35,000 में 1000 प्लस करो तो 2 चरम फालिका द्रव्य आया, कितना आया 36,000 आया। तो पूर्व सत्व द्रव्य कितना था 1200, उसकी अपेक्षा से 36,000 क्या हो गया, कितना गुना हो गया, 30 गुना हुआ है ना, 30 गुना हो गया, 30 गुना। तो वो असंख्यात गुना 1200 पहले अष्टवर्ष करने के पूर्व समय में संयुक्त प्रकृति का सत्व द्रव्य कितना था 1200, उसमें से अभी 8 वर्ष स्थिति का सत्व द्रव्य समझा 200 है, वो माइनस करके जो बचा हुआ लेना है ना, ये 8 वर्ष स्थिति का द्रव्य माइनस करके वो फालिका द्रव्य लेना है 1000 है। तो ये 35,000 और ये 1000 मिलकर 36,000 हो गया। तो ये 1200 की अपेक्षा 36,000 कितना हो गया, असंख्यात गुना। या अपन 10 को संख्यात मानेंगे और 20 से असंख्यात मानेंगे, तो वो 30 तो भी क्या हो गया, असंख्यात गुना हो गया। असंख्यात गुना है, टोटल संयुक्त प्रकृति का जो पूर्व समय में था उससे 2 चरम फालिका द्रव्य है वो असंख्यात गुना है। वो पूरा का पूरा संयुक्त में मिलने वाला है वहाँ पे। हाँ 1000 का वो द्रव्य लिया वो, हाँ द्रव्य किया, हाँ 1000। अब क्या सिद्ध करना है, अब इस 36,000 मतलब ये 2 चरम फालिका द्रव्य से जो आगे के फालिका द्रव्य है वो असंख्यात्व भाग है। आगे कांडक होगा ना, अब अंतर्मुहूर्त प्रमाण आयाम लिए हुए। ये 8 वर्ष स्थिति शेष रही है, इसमें अब ये अंतर्मुहूर्त प्रमाण आयाम लेकर के कांडक होगा। तो जो पहला कांडक प्रारंभ हुआ तो उसमें 1-1 फालिया होगी, एक समय में 1 फालिका पतन होगा, अंतिम समय में अंतिम फालिका पतन होगा। एक कांडक घात करने के लिए जितना काल लगेगा उसमें एक समय में 1-1 फालिका घात होगा। तो यहाँ कांडक का द्रव्य कितना होता है, तो पूरे द्रव्य की अपेक्षा से संख्यात्व भाग होता है। ये पहले भी निकाला था, ऐसा यहाँ पर भी अनुमान करके निकालेंगे ये करके। हाँ विधि तो यह संयुक्त प्रकृति का सब पूरा द्रव्य अब हो गया है ना, समय प्रबद्ध कुछ कम 7 17। ये पूरा द्रव्य अब संयुक्त प्रकृति का हो गया, कुछ कम 1.5 गुना हानि गुणित समय प्रबद्ध। ये 2 फालिका दिया तो
संयुक्त प्रकृति का अब गुण संक्रमण भागार नहीं आएगा। आया। अब इसमें संख्यात का भाग देंगे तो पूरा कांडक का द्रव्य आता है, एक कांडक का द्रव्य। क्यों? क्योंकि अंतर्मुहूर्त प्रमाण ऐसा करेंगे त्रैराशिक। एक कांड कितने का है? अंतर्मुहूर्त। इस अंतर्मुहूर्त प्रमाण आयाम के कांडक कितना है? 1 है। तो 8 वर्ष प्रमाण स्थिति है। अब ये 8 वर्ष प्रमाण स्थिति है। इसमें कितने कांडक होंगे? कांडकों की संख्या निकालेंगे। तो इसमें ये प्रमाण राशि, ये फल राशि, इतने का एक कांडक, तो 8 वर्ष में कितने कांडक होंगे? इच्छा राशि। तो ये 8 वर्ष में मतलब भी क्या है? संख्यात आवली ही है। इसलिए बड़ा संख्यात आवली दिखाने के लिए और एक बार संख्यात का गुना किया, क्योंकि संख्यात वर्ष की आवलियां संख्यात ही होगी। तो इसलिए क्या किया? संख्यात आवली का 8 वर्ष का रूपांतर संख्यात आवली में किया। तो यहां त्रैराशि करेंगे तो फल गुणित इच्छा भागिले प्रमाण राशि। तो ये कट हो गया, तो क्या रहा? संख्यात। तो कितने कांडक बनेंगे? संख्यात कांडक बनेंगे। संख्यात, इसमें 8 वर्ष में संख्यात कांडक बनेंगे। अब दूसरा त्रैराशि करना कि संख्यात कांडकों में इतना द्रव्य नष्ट होता है। समय प्रबद्ध कुछ कम 1.5 गुणा निगुणित 17। संख्यात कांडकों में इतना द्रव्य नष्ट होता है, तो एक कांडक में कितना द्रव्य नष्ट होगा? एक कांडक में कितना द्रव्य नष्ट होगा? संख्यात कांडक है। तो क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ समय प्रबद्ध कुछ कम 1.5 गुणा हानि गुणित 7 और संख्यात का भाग आएगा। ये संख्यात का भाग है ना, तो एक कांडक का द्रव्य पूरे द्रव्य की अपेक्षा संख्यात्वा भाग होगा। मतलब ये पूरा द्रव्य, एक कांडक का, ये संपूर्ण द्रव्य की अपेक्षा संख्यात्वा भाग है पूरे कांडक का द्रव्य। लेकिन एक एक फाली में जो आता है वो कितना आता है? तो इस कांडक के द्रव्य में वापिस यहाँ अपकर्षण भागार का भाग दो, अधप्रवृत्त भागार का भाग देते हैं, तो एक फाली का द्रव्य आता है। उसका प्रमाण है पल्ले के अर्धछेद भागिले 2 बार असंख्यात। अधप्रवृत्त भागार जो है वो पल्ले के अर्धछेद का असंख्यात्वा भाग है, और उससे भी ये छोटा दिखाना है, तो इसलिए वापिस असंख्यात का भाग दिया। अधप्रवृत्तकरण भागार से भी छोटा है। हाँ, अब इस असंख्यात संख्या से भाग देंगे तो एक फाली का द्रव्य आएगा। वो अधप्रवृत्त भागार से भाग दिया कांडक द्रव्य को, तो एक भाग मात्र द्रव्य आता है। अर्धछेद का भी असंख्यात्वा भाग भागार है, पल्ले के अर्धछेद का असंख्यात्वा भाग। पल्ले के असंख्यात्वा भाग का है। हाँ, वहाँ पल्ले का संख्यात्मक भाग है, यहाँ अर्धछेद का संख्यात्मक भाग है। वो पल्ले के अर्धछेद का ही असंख्यात्वा भाग है। पल्ले का असंख्यात्वा भाग वो अर्धछेद का भी असंख्यात्वा भाग ही है। तो ये एक फाली का द्रव्य हुआ। तो अभी अपन, तो ये एक फाली का द्रव्य जो पहले समय में 8 वर्ष के समय में 2 चरम फाली का द्रव्य था, उससे असंख्यात्वा भाग है उसका। क्योंकि अब वो 2 चरम फाली का द्रव्य कुछ कम 1.5 गुणा निगुणित समय प्रबद्ध प्रमाण कुछ अधिक है ना, उसमें इतना था, और इसमें संयुक्त प्रकृति का द्रव्य मिलाया था। जैसे अपन ने 1000 मिलाया था, 35,000 में 1000 मिलाया तो 36,000 हुआ था, और उसकी अपेक्षा ये अब असंख्यात्वा भाग है। अब इसमें 2 द्रव्य है समझना, एक गुणश्रेणी निर्जरा के लिए लिया हुआ भी द्रव्य रहता है और फाली का भी द्रव्य रहता है, लेकिन सब जगह उसका वर्णन नहीं किया जाता है। तो वो समझना, इसमें गुणश्रेणी निर्जरा के लिए लिया हुआ भी अपकृष्ट द्रव्य है,
और कांडक में से लिया हुआ एक फालिका द्रव्य, ऐसे दोनों मिला करके द्रव्यों का पतन होता है। तो वो द्रव्य कितना है, वो असंख्यात्वा भाग ही होगा। कैसे, अब उसको अंक संदृष्टि समझाएंगे। फिर अंतिम फालिका जो द्रव्य होगा वो पूरा द्विचरम फाली तक एक असंख्यात्वा भाग ही नष्ट होता है और चरम फाली में पूरा द्रव्य नष्ट होता है, तो वो बहुभाग प्रमाण होता है। चरम फाली का जो द्रव्य है वह 7 ख 17 संख्यात, और ये पहले क्या रहता, छेद का असंख्यात भाग और ये बहुभाग करेंगे तो एक कम का वो अपवर्तन कर दो तो कितना भाग आया, यह संख्यात्वा भाग आया। चरम फाली का द्रव्य संख्यात्वा भाग है और द्विचरम फाली तक का द्रव्य असंख्यात्वा भाग है। इसकी अपेक्षा 8 वर्ष स्थिति की, उस समय जो 2 चरम फाली का द्रव्य था उसकी अपेक्षा अगले समय से द्विचरम फाली तक का जो द्रव्य है वो असंख्यात्वा भाग है, क्योंकि असंख्यात का भाग आया और ये असंख्यात्वा भाग आया तो भी असंख्यात से गुना किया है, इसलिए संख्यात्वा भाग है। चरम फाली का द्रव्य संख्यात्वा भाग है, मतलब ज्यादा है। तो ये कट हो गया समझो, तो ये संख्यात्वा भाग ही रहा ना। तो द्विचरम फाली तक का द्रव्य कम होता है और चरम फाली में ज्यादा होता है, तो ये असंख्यात्वा भाग है और ये संख्यात्वा भाग है। गाथा का अर्थ यही है। 8 वर्ष के पूर्व स्थिति में कितना था, उससे 8 वर्ष स्थिति की उस समय 2 चरम फाली का द्रव्य असंख्यात गुना है, और उस द्रव्य से अगले समय का जो फाली का द्रव्य है अपकर्षण सहित लेना फाली का द्रव्य, वो असंख्यात्वा भाग है और चरम फाली में संख्यात्वा भाग है। बस ये दिखाना है। अब अपन अंक संदृष्टि से इसको लेते हैं कि आप जैसे अब 36,000 रहा, इसमें से एक संख्यात्वा भाग निकालना है। अपने संख्यात की संख्या 10 निकाली, 3610 ही 36,200 द्रव्य हो गए ना अभी। 36,000 और वो 8 वर्ष की स्थिति का 200 था ना, वो 1,200, इतना द्रव्य सब मिला करके है। मिश्र प्रकृति का 35,000 और समेत प्रकृति का 1,200, ये सब मिलाकर 36,200 है। अब इसको संख्यात का भाग दे करके एक भाग निकालना, तो एक कांडक का द्रव्य होगा, तो 10 का भाग दिया, तो एक भाग कितना आया, 3,620 आया। ये एक भाग द्रव्य किसका हो गया, एक कांडक का पूरा द्रव्य हो गया। 10 ये संख्यात माने और 20 अपने असंख्यात संख्या यहाँ पर माने। 10 को संख्यात माना और 20 को असंख्यात माना, और 10 का भाग दिया तो संख्यात्वा एक भाग एक कांडक का द्रव्य हुआ। अब इसमें से क्या करेंगे, एक फाली का द्रव्य निकालेंगे, तो 20 का भाग दो, असंख्यात का भाग देना ना, एक फाली का द्रव्य असंख्यात्वा भाग आता है। तो 3,620 को 20 का भाग दो, तो कितना आएगा, 20 के 20, 181 आएगा ना, 181 आता है। तो एक अंतिम फाली का द्रव्य, एक फाली का द्रव्य, 181 घटा दो, नहीं फिर 181 मतलब अपन इसकी एक 4 फाली 5 फाली मान लेते हैं। कितने, इसके कुल फालियां कितनी मानी, कुल फालियां 5 मानी, 5 फालियां मानी इसकी। तो पहली फाली में 181 आया, दूसरी फाली में 181, तीसरी फाली में 181, चौथी फाली में 181। अब इसमें और 181 पहली तो दो हर समय में 181 आया है, और इसमें और अपकृष्ट द्रव्य भी जोड़ना है। गुण श्रेणी के लिए लिया हुआ द्रव्य जो है उसको अपन ने 724 माना, समझो 724 हर समय फाली का द्रव्य और अपकृष्ट द्रव्य। तो कितना हुआ ये दोनों मिला करके 905 हुआ।
तो द्विचरम फालितक ये जो द्रव्य है 36,200 की अपेक्षा से देखेंगे तो 905 जो है वो कितना हो गया, असंख्यात्वा भाग हो गया, क्योंकि अपन 36,200 को 905 से कितना गुना हुआ है, 40 गुना हुआ है। 905 को 40 से गुना करेंगे तो 36,200 आएंगे, तो 40वां भाग मतलब असंख्यात्वा भाग हुआ। और हाँ, अब जो बचा हुआ कंडक का द्रव्य तो 36,020 में से 181 गुणित 4 कम हुए, तो कितने कम हुए, 724 ही कम हुए। 3,620 माइनस 724, तो पूरा यह 6, हाथचा 1, 12 में से 3 गए 9, हाथचा 1, हाथचा आएगा, हाँ 16 में से 8 गए 8, अच्छा 2,896 रहा कांडक का द्रव्य। और इसमें भी अपकृष्ट द्रव्य मिलाएंगे 724, तो वापस 3,620 हो जाएगा ना। इसमें अपकृष्ट द्रव्य मिलाएंगे तो कितना होगा जाएगा, वह 3,600, यही अपन ने घटाया था ना वही मिलाएंगे, क्योंकि उतना उतना माना है ना अपन ने। हाँ, तो 3,620 अंतिम कांडक के अंतिम प्रथम कांडक के अंतिम फालिका द्रव्य हो गया। तो ये 36,200 की अपेक्षा 10वां भाग है ना, 10 का भाग दिया तो 3620 आया था, तो कितवा भाग हो गया, ये संख्यात्वा भाग हुआ। हाँ, इसकी अपेक्षा ये संख्यात्वा भाग हो गया और इसकी अपेक्षा ये सब द्रव्य असंख्यात्वा भाग हुआ। ऐसा उसका अंक संदृष्टि से, मतलब 3 का यहाँ पर ये किया, 4 का। हाँ हाँ 905 अपकृष्ट द्रव्य तो सभी में से लिया हुआ है और कांडक का द्रव्य इसी में से लिया हुआ है, उदयावली में, दोनों में, और उपरीतन स्थिति में भी बटेगा। हाँ, तीनों में बटेगा। हाँ, तो इसलिए जो 8 वर्ष स्थिति की उसके पहले संयुक्त प्रकृति का द्रव्य अपन ने कितना माना, 1200 माना। और मिश्र और संयुक्त की चरम फाली का द्रव्य 36,000 हो गया। 200 नहीं, 36,000। अब और इसमें सत्व द्रव्य लेंगे तो और 200 मिलाएंगे तो 36,200 रहेगा। पूरा सत्व द्रव्य लेंगे तो। हाँ, और ये जो द्विचरम फालितक का द्रव्य कितना हुआ, 905 हुआ, तो इसकी अपेक्षा ये असंख्यात्वा भाग हुआ। और चरम फाली का द्रव्य हुआ 3,620, तो ये इसका संख्यात्वा भाग हुआ। ये 3 का कंपैरिजन करना है, बस इसकी तुलना करना है इस गाथा में। वो आधा गणित तो वो समेत प्रकृति की 8 वर्ष स्थिति का द्रव्य में ही है, वो समझ में नहीं आता है, और वो कहां से क्या निकाल रहे हैं वो समझ में नहीं आता है। पूरी हो गई 133 नंबर की गाथा। हाँ, हाँ, अब इसी का कारण वो अगले समय में दे रहे कि असंख्यात्वा भाग और संख्यात्वा भाग क्यों आया। आगे जो कांडक का द्रव्य है उसके जो फालिका द्रव्य है द्विचरम फालितक, वो असंख्यात्वा भाग है और अंतिम फालिका संख्यात्वा भाग है। क्यों है उसका रीजन 134 नंबर की गाथा में दिया है, उतना पढ़ करके बस करते हैं अपन। एक गाथा है, ठिदि खंडाणु किरण दुचरिम समोति चरिम समये च ओ कट्टित फालिगद दौवाणि निसिंचदे जम्मा। पहले
का उसमें गुण संक्रमण भागार्थ से भाग नहीं दिया है, कटा दिया, उसका रीजन क्या बताया? कहाँ पर? भाग में दिया ना अभी जब आपने लिखवाया संख्या वो पूरा मिथ्यात्व का मिश्र का द्रव्य सम्यक्त प्रकृति रूप हो गया तो कुछ कम 1.5 गुणानी गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण ही रहा ना वह द्रव्य। अब 36,200 हो गए ना सम्यक्त प्रकृति का द्रव्य। उसमें गुण संक्रमण नहीं, वो सारा का सारा सब द्रव्य आ गया। अब स्थिति कांडकोत्कीर्ण के द्विचरम समय तक, या इसमें वो नहीं बताया, टीका में उन्होंने खुलासा किया कि द्विचरम समय तक असंख्यात गुणाहीन द्रव्य है और चरम समय में संख्यात गुणाहीन द्रव्य है। मतलब वो उसका कारण क्यों? क्योंकि द्विचरम समय तक असंख्यात भाग संक्रमित होता है, अपकर्षित होता है, और चरम समय में संख्यात भाग ये होता है, इसलिए द्विचरम समय तक असंख्यात गुणाहीन द्रव्य होता है और चरम समय में संख्यात गुणाहीन द्रव्य होता है। इस प्रकार ओक्कड्डित फालिगत दव्वानी, याद है ना, अपकर्षित और फालिगत दोनों द्रव्य लेना है। दोनों द्रव्य जम्मानि सिंचदे, जिस कारण से सिंचन करता है, मतलब देता है, असंख्यात्वा भाग और संख्यात्वा भाग देता है, इसलिए पिछले गाथा का लगाना, ये कारण दिया इसमें। इसलिए पहले गाथा में जो बताया कि द्विचरम समय तक असंख्यात्वा भाग होता है, चरम समय में संख्यात्वा भाग होता है, क्योंकि द्विचरम फालितक का द्रव्य ही असंख्यात्वा भाग है और चरम फाली का द्रव्य संख्यात्वा एक भाग मात्र है, इसलिए ऐसा हुआ। दीदी जब आपने पहले स्थिति कांड घात का फॉर्मूलेस बताए थे ना प्रथम समय, तब भी आपने यही रूल बताया था कि बहुभाग आपका अंतिम में होता है, एक भाग तो वही सब जगह, वही सब जगह रहेगा, क्योंकि अंतिम समय में पूरा का पूरा द्रव्य नीचे नष्ट होता है और पहले द्विचरम फाली तक वह द्रव्य वहां पर भी दिया जाता है, फाली का द्रव्य उस कांडक में भी दिया जाता है द्विचरम फाली तक, और चरम फाली तक पूरा का पूरा द्रव्य नीचे दिया जाता है। स्थिति कांड का द्रव्य भी मिल रहा है और अपृष्ठ द्रव्य है, दोनों का टोटल ही आपका तीनों में डिवाइड बराबर है। अब 135 नंबर एक गाथा कठिन है, बाकी सब फिर आगे सरल है। वो आप सरल कर देते हाँ, वो कठिन मतलब कठिन नहीं है, लेकिन जल्दी नहीं लगती है। हाँ, वो पिछले गाथा के लिए कारण दिया खाली कि जिस कारण से इतना सिंचन करता है, इस कारण से इतना द्रव्य है। असंख्यात भाग का और संख्यात भाग का वो द्विचरम समय तक असंख्यात भाग का सिंचन करता है, चरम समय में संख्यात भाग का सिंचन करता है। इसलिए जो अष्टवर्षकरण के समय में जितना सत्व द्रव्य है, उससे आगे जो फाली द्रव्य और द्विचरम समय तक के फाली का द्रव्य असंख्यात गुणाहीन है और चरम समय में संख्यात गुणाहीन है। उसका रीजन बताया खाली। 135 नंबर गाथा दोपहर में हो जाएगी। कारण वो जो कारण पहले बताया था, लेकिन वो आचार्य ने गाथा में बताया। गाथा देखो तो आचार्यों को वो कहना चाहिए, वो टीका में तो खुलासा हो गया था, लेकिन गाथा में खुलासा हो गया। असंख्यात गुणाहीन और संख्यात गुणाहीन क्यों आया? तो इतना ही सिंचन किया जाता है, इसलिए इतना हीन आया। तो 5-6 गाथा एक ही गाथा मुश्किल है। नहीं, ये सबसे टफ वो 135 नंबर की गाथा है। उसका भाव समझना, मतलब भाव समझ में आया तो सरल है, और भाव समझ में नहीं आता इसलिए नहीं लगता है। ये 133 नंबर की गाथा का भी भाव किसी को पकड़ में नहीं आता है, इसलिए वो गाथा कठिन लगती है। क्या किया है, इतना समझ में आया कि कितना सरल हो गया। अभी कुछ लगा कठिन, ऐसा नहीं लगा। हाँ हाँ, क्या कर रहे हो वो समझ में आना चाहिए ना, पहले यही समझ में नहीं आता कि क्या कर रहे हो। जानिए, यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूं। अपने को जानिए, अपने को पहचानिए, अपने में रम जाइए। बस यह मैं सर्व परद्रव्यों से भिन्न, अनादि अनंत, अमूर्तिक, असंख्यात प्रदेशी, ज्ञानादि अनंत गुणों का एक अखंड पिंड हूं। बस इस परिचय में ही अपने को देखिए, यही सच्चा परिचय है। शेष सब
अपना परिचय नहीं है। मैं मनुष्य हूँ, ये अपना परिचय नहीं। मैं स्त्री हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं कुरूप हूँ, ये अपना परिचय नहीं है। इस सब से भिन्न जो सदैव रहने वाला ध्रुव शाश्वत चैतन्य मूर्ति आत्मा मैं हूँ, जानिए यह मैं सदैव एक रूप हूँ, अलग अलग नहीं हूँ। सभी पर्यायों में, सभी गुणस्थानों में, सभी मार्गणा स्थानों में मैं एक ही हूँ, जानिए। मैं मिथ्या दृष्टि नहीं, मैं सम्यक दृष्टि नहीं हूँ। यह भी तो मेरा स्वरूप नहीं है। मैं शाश्वत हूँ, ध्रुव हूँ। यह पर्याय तो सादी शांत है। मैं अनादि अनंत हूँ। मैं परम पारिणामिक भाव स्वरूप हूँ, जानिए ऐसा अपने को। केवल कर्नेंद्रिय का विषय नहीं बनाना है, अपने उपयोग में निज आत्मा का अनुभव करना है, वेदन करना है, जानिए। एक क्षण अपने चैतन्य रस का तो पान करके देखिए। अनुपम अद्वितीय ऐसा यह आनंद रस है। शुद्ध चैतन्य स्वरूप एकत्व विभक्त स्वरूप चैतन्य रस रसायन स्वरूप भरितावस्थ स्वरूप परम शांत स्वरूप एकोहम ध्रुवोहम शुद्धोहम एकोहम विसर्जन। नमो रे नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्वसाहुणं नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्वसाहुणं नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्वसाहुणं